बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूं एक बहुत ही अच्छी बेकरी मेलबर्न की। आप जब भी मेलबर्न विज़िट करें या आप यहाँ रहते हों तो आप इसको ज़रूर विज़िट करें एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको यहाँ की सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेंगी। जब हम मेलबर्न में आए तो हमने सबसे पहले थोड़ी सी स्ट्रगल की, क्योंकि जब आप नई जगह मूव होते हैं तो आपको चीज़ों की समझ नहीं आती, आपके टेस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन काफ़ी अरसे बाद हमारे एक फ्रेंड्स ने हमें फिर इस बेकरी के बारे में बताया और जब हमने यहाँ की चीज़ें ट्राई की तो हम बहुत ही खुश हुए। और आपको पता है कि लाहौरिये हों और आपको खाने की चीज़ें एग्जैक्ट जो आपका दिल चाहे वैसी मिल जाएं तो आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। तो जनाब, हम बैठे थे घर में, अचानक हमने सोचा कि हमारा जो स्टॉक है वो ख़त्म हो गया है, तो हमने किया बेकरी का रुख। ये बेकरी आप देख सकते हैं कि अभी मेरा जीपीएस शो कर रहा है 1 घंटा 8 मिनट और जब हम घर से चले थे तो ये शो कर रहा था 1 घंटा 25 मिनट। तो देखा आपने हमारा जोश इस बेकरी से चीज़ें खाने का। तो जी बस 1 घंटा 25 मिनट का सफ़र है और खाने हैं हमने पैटीज़, समोसे, रोल्स और मिठाइयाँ और बिस्किट। तो जी बस सफ़र शुरू किया। साथ अच्छा था, मौसम खूबसूरत, सफ़ेद बादल। बस एक उलझन थी बीच में कि बहुत सा ट्रैफिक था रास्ते में। मेरा ख्याल था कि इस वक्त ट्रैफिक कम होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, स्पेशली ट्रक्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो लेकिन एनीवेज़ जाना तो था। अब जब ठान ली थी कि बेकरी से इस चीज़ें खानी है तो हम तो जाएंगे ही, और हमें कौन रोक सकता है। लें जी, सफ़र शुरू हुआ और मैं आपको बताती हूँ कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम रहते हैं टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ मेलबर्न, वेस्टर्न सुबर्ब्स ऑफ मेलबर्न, और ये जो बेकरी है ये साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ द मेलबर्न है। तो आपने जैसे जीपीएस से देखा कि 1 घंटा 25 मिनट का रास्ता है और वन वे, और वापसी पे भी जाहिर है आना ही पड़ेगा, बेकरी वाले तो रखेंगे नहीं। तो सफ़र के दौरान में बस सबसे बेस्ट यही है कि आप बातें करें और ज़िंदगी के मसले मसाइल भी डिस्कस हो सकते हैं और उसके साथ साथ आप मौसम को भी इंजॉय कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे कि दूर बहुत सी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, जिस सिटी की बिल्डिंग्स हैं हाई राइज। और अभी हम जा रहे हैं एक ब्रिज के ऊपर जो कि वेस्ट गेट ब्रिज है। ये बहुत मशहूर ब्रिज है मेलबर्न का और इसकी हाइट काफ़ी ऊंची है। क्योंकि हम अभी 2nd और 3rd लेन में हैं तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल साथ से नीचे दिखा तो नहीं सकती कितनी हाइट, और बिल्कुल सामने जो है वो पानी नज़र आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर। तो जी, हमने इस बेकरी को जब एक्सप्लोर किया तो उस वक़्त हमने 1-2 दफ़ा इसको विज़िट किया, लेकिन अभी जो पिछला रमज़ान गुजरा है उसमें हमने फिर कुछ फैमिलीज़ ने मिलकर ये डिसाइड किया कि क्योंकि बहुत ही दूर है तो सब जो जेंट्स हैं वो मिलके इस बेकरी को विज़िट करते हैं और सब के लिए चीज़ें ले आते हैं। तो वो सब मिलकर आए और उन्होंने यहाँ से शॉपिंग की और हम सब ने रमज़ान के लिए थोड़ा सी चीज़ें जैसे समोसे, रोल्स, जैसे कि आप पाकिस्तान में हम घर में बना लेते थे, लेकिन यहाँ के क्योंकि हम सारे लोग जॉब करते हैं तो हमने उनको बेकरी से लाया और उन्होंने हमें अनकुक्ड दे दिए और वो हमने फ्रीज़ कर लिए। राइट साइड पे वाओ, लुक एट दैट, BYD। सो इस आई थिंक इट्स बिल्ड योर ड्रीम्स। आपने इस ब्रांड के बारे में सुना होगा, तो लगता है एक और चीज़ को विशेज़ में ऐड करना पड़ेगा। ये उसकी नई कार्स जो हैं वो जा रही हैं। इट्स अ चाइनीज़ मल्टीनेशनल कंपनी एंड आई लव देयर कार्स। तो जी, तो एनीवेज़, तो रमज़ान में तो हमने ऐसे किया, लेकिन अब आज हमने सोचा कि अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो दोबारा से स्टोर किया जाए। जब घर से निकले तो हमारे 2-3 दोस्त और भी हैं, उनको हमने राब्ते की कोशिश की, लेकिन किसी से राब्ता नहीं हो चुका। राब्ते का मकसद ये था कि उनसे पूछ लिया जाए कि अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो हम लेते आएँ। तो पहले तो 2-3 दफ़ा मैसेज छोड़े, फिर हमने उनको कॉल्स की और फिर थोड़ी सी परेशानी भी होने लगी कि वो लोग कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि नॉर्मली तो हमारा एक नहीं तो 2 दफ़ा बात हो ही जाती है दिन में, और मैसेजेस भी हम एक दूसरे को छोड़ें तो फ़ौरन रिप्लाई आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे 2 टेल्स हैं, पैन पैसिफिक एंड नोवोटेल। तो अगर किसी ने यहाँ आके रुकना हो, DFO साउथ वॉफ, ये जो है डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट है
और इससे बहुत अच्छी शॉपिंग होती है। एक और फैक्ट्री आउटलेट भी है थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन में, एसेंडन में, वो भी डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट है और हम लोग इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। स्पेशली जब ईद की शॉपिंग करनी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट से जाएं। एक तो ये कि प्राइसेस कम होती हैं और दूसरा बच्चों को चीज़ें भी यहाँ पे अच्छी लगती हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ एसेंडन DFO। साउथ वॉक भी फ़ाइन है, लेकिन मुझे अपने फैमिली और अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसेंडन DFO से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन खैर ये वन ऑफ भी हो सकता है कि तब मिली और अब ना मिले। तो जी रह गए 43 मिनट 43। तो बस सफ़र तो कट ही जाएगा, आपका साथ और मेरी बातें ये तो सफ़र गुजार ही देगा। तो जी इसके बाद हमारे GPS ने हमें बताया कि रेड लाइट कैमरा अहेड, तो अब सारे केयरफुल हो गए। आपको सब ट्रैफिक में भी फील होएगा कि सब स्लो हो गए क्योंकि कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। और राइट साइड पे आ गया IKEA जी। तो ऑफ कोर्स आई लव IKEA, मोस्ट ऑफ द पीपल लव IKEA बिकॉज उनके पास चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं, फर्नीचर, किचन आइटम्स, यूटेंसिल्स, बेडिंग, किड्स का स्टफ, प्लांट्स, कैंडल्स, डाइनिंग रूम की थिंग्स, सब चीज़ें ही बहुत अच्छी होती हैं। और सबसे बेस्ट ये है कि इनके पास नॉर्मली प्राइस रेंज भी इनकी बहुत अच्छी है। फर्नीचर में यहाँ तक बात है तो कुछ चीज़ें इनकी लो प्राइस होती हैं और कुछ ऑफ कोर्स इनकी एक्सपेंसिव वाली रेंज भी है, लेकिन उनके आइडियाज़ और उनके डिज़ाइंस बहुत ही अच्छे और डिसेंट होते हैं। हमने टर्न किया, जब यू टर्न लिया तो यहाँ पे 3 शॉप्स हमें नज़र आईं। सेल्वोज, ये भी विनीज गुजरी है और इसके साथ ही है ये ऑप शॉप। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि तीनों शॉप्स इकट्ठी हैं। ये जो हैं ये सेकंड हैंड की शॉप्स हैं और इनका मकसद ये होता है कि अगर कोई डिसएडवांटेज ऑस्ट्रेलियंस हैं जो कि अफोर्ड नहीं करते बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लेना, तो वो यहाँ आकर इन दुकानों से चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा कि वो मुझे ये इस तरह से अच्छा लगा कि ये एक ही जगह आकर लोग यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं, बजाय इसके कि वो एक सेल्वोस जाएं और फिर दूसरे सुबह में दूसरे सेल्वोस जाएं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया था कि एक ही जगह पे आएँ और वो सब शॉपिंग कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इन शॉप्स पर हम अपनी कोई चीज़ डोनेट करना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं और वो उसको रख लेते हैं। ऑफ कोर्स उनको ड्राई क्लीन कराते हैं, वॉश करते हैं, जो भी उसकी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती हैं। आगे आ गई जी ट्रेन। तो यहाँ पे ट्रेन ट्रैक है और आगे से रास्ता बंद है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड लाइट फ्लैश कर रही है। इट मीन्स कि ट्रेन इज़ कमिंग। तो काफ़ी अरसे बाद मुझे इस क्रॉसिंग पे रुकना पड़ा है। नॉर्मली ओपन ही होता है, लेकिन चलें आज ये एक्सपीरियंस भी हो जाए, इसमें भी कोई बेहतरी होगी यहाँ रुकने में। तो सब वेट कर रहे हैं ट्रेन का और ये आ गई ट्रेन। और ऑफ कोर्स इसकी वो आवाज़ तो ट्रेन वाली नहीं है जो पुरानी फिल्मों में होती थी, लेकिन खामोश ही थी और ब्लू कलर की थी, ब्लू एंड सिल्वर। ट्रेन गुजर गई तेज़ी से और हमने आगे ड्राइव की और पहुँचे हम अपनी बेकरी। तो इसके पास और भी कुछ बेकरीज थी, लेकिन हमें तो सिर्फ चाहिए अलमदार बेकरी। तो ये है जी राइट साइड पे पर्पल में नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आप मेलबर्न में हैं तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। बाहर केक्स की तस्वीरें हैं और डिंग डिंग हम आ गए अंदर। वाह, लें जी, जो हम कह रहे थे अब आप उसकी सच्चाई का यकीन कर लेंगे ये सब कुछ देखकर। बहुत ही यमी बिस्किट्स, लड्डू, बर्फ़ी, गुलाब जामुन ऑन द अपर रैक और बिस्किट्स में भी वैरायटी, केक रस, चॉकलेट बिस्किट, जैम वाले बिस्किट। पाकिस्तान की याद आ गई। और राइट साइड पे जो वार्मर है उसमें हमें नज़र आ रहे थे समोसे और पैटीज़। और ये ऑर्डर पे भी केक्स बनाते हैं, आपने वॉल पे देखा होगा, उन्होंने डिफरेंट तस्वीरें लगाई हुई हैं। कुरकुरे, स्लांटीज, बच्चों को मेरा ख्याल है अंदर ना लाया जाए, वरना तो यहाँ पर बहुत खर्चा होने वाला है। तो ये देखें जी क्लोज़अप, यहाँ पे इन्होंने डेट्स वाले भी एक बिस्किट रखे हुए थे। बिस्किट्स भी इनके फ्रेश बनते हैं, इनके प्रेमिसेस के अंदर ही, पीछे इनका सारा किचन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी समोसा चाट भी अवेलेबल है। और ये देखें जी पेस्ट्रीज़, ब्लैक फॉरेस्ट, पिस्ताशियो, वनीला, स्ट्रॉबेरी और नीचे पड़े हैं इट्स नॉट क्रीम रोल्स, पफ रोल्स आई बिलीव। और लेफ़्ट साइड पे कुछ सैंडविचेस और मिंट चटनी भी पड़ी थी, मेरा ख्याल है समोसे के साथ देते होंगे। और ये हैं जी जैम रोल्स एंड क्रीम रोल्स, ओके, स्ट्रॉबेरी वन विद द कोकोनट ऑन टॉप। ये कुछ केक्स पड़े हैं जी, 1 kg केक $30, नॉट बैड एक्चुअली, इट्स प्रीटी गुड प्राइस, क्योंकि नॉर्मली आप अदर बेकरी से लें तो $40 का होता है।
मैंगो पिकल, रूह अफ़ज़ा, इमली चटनी, गार्लिक चिली, और ये हैं जी केक्स। लें जी, ऑर्डर आ गया। समोसे, पैटीज़, और ये क्या है जी, ये भी द अदर ट्रेज ऑफ समोसाज, और शामी कबाब। शामी कबाब, वो खातून पीछे से क्रीम रोल लेके निकल गई। क्रीम रोल तो अब खाना ही पड़ेगा। लें जी, तो हमने उससे पूछा कि अगर क्रीम रोल्स अवेलेबल हैं। हमने पर किलो की प्राइस चेक की। उन्होंने कहा $24 आई थिंक, और 20 है। तो हमने उन्हें 1 किलो क्रीम रोल्स का कहा। तो क्रीम रोल्स खाएंगे हम। और लोग भी बहुत, ये नॉर्मली बेकरी काफ़ी बिजी होती है, लोग बहुत ज़्यादा रश होता है। स्पेशली जब हम ईद पे आए थे तो इट वाज सो बिजी, लोग बाहर खड़े भी वेट कर रहे थे। लें जी, मैंने सामान रखा गाड़ी में और मैंने सोचा कि आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा दिया जाए। सात फरी शॉप्स, मेजॉरिटी ऑफ द शॉप्स बंद थी। एक और बेकरी भी थी राइट साइड पे, लेकिन वो भी बंद थी। कुछ ख़ास शॉप्स खुली भी नहीं थी, लेकिन सारी कार पार्क फिर भी तकरीबन फुल थी। ये साथ थी फेबुलस केक्स एंड पेस्ट्री, लेकिन वो भी बंद थी। आई डोंट नो अब ये खुलती है, आज बंद है। ये इलाका भी काफ़ी अच्छा है। आज तो अभी बारिश हो रही है सारे रास्ते से, जब से हम घर से चले हल्की बारिश है। और यहाँ पे घर भी काफ़ी बड़े बड़े बने हुए हैं। ज़्यादातर इस एरिया में, इस अराउंड दिस बेकरी, मेरा ख्याल अफ़गानी फैमिलीज़ हैं। तो मेरा तो रोज़ा था, लेकिन देखें कार में क्या हुआ। बाकी लोगों ने क्रीम रोल खाने शुरू कर दिए। और रोज़े में आपको पता है ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी के बाद हम भी खाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैंने नफली रोज़ा रखा हुआ था, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा दिन था। ठंड थी, मौसम भी अच्छा था और बहुत अच्छा दिन गुजरा। बारिश अभी भी हो रही थी। एनीवे हमने शीशा नीचे कर कर आपको दिखाने की कोशिश की कि हम आपको दिखाएं कि बाहर कैसा है वेदर। लेकिन और घर इस इलाके में बहुत ही अच्छे हैं। कुछ बहुत पुराने घर हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनको दोबारा से रीबिल्ड कर लिए। जैसे कि ये देखें, बहुत ही खूबसूरत घर है। डबल स्टोरी है, आगे टेरेसेस हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन ये भी उसी स्टाइल में बना हुआ है, पाकिस्तानी स्टाइल में। और कुछ पुराने घर हैं, जैसे कि ये वाला घर है, थोड़ा पुराना है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द घर अब उन्होंने नए बना लिए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत। और अल्लाह इन सब को इन घरों में रहना तौफीक करे और इनको खुशियाँ नसीब फरमाए। ये भी देखें जी, वाइट डोर लगाया है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा घर है। इस इलाके में आए तो घर देखकर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छे लगते हैं। लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे माशाल्लाह अपने घर बनाए हैं। बारिश की वजह से अच्छा तो बहुत लग रहा है, मौसम और खूबसूरत लग रहा है, लेकिन साथ साथ नींद भी आ रही है। क्योंकि जब से ये चैनल शुरू किया है तो ज़ाहिर है जॉब भी फुल टाइम है, और उसके बाद ज़ाहिर है 1.5-2 घंटे रोज़ रिकॉर्डिंग्स और इसको एडिटिंग में लग जाते हैं, तो नींद पूरी नहीं हो रही। तो जिसकी वजह से मौसम जो है वो अपना असर दिखा रहा है और साथ साथ नींद भी आ रही है लेकिन क्योंकि साथ है तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा गुजर रहा है जी। पीछे था अफ़गान पामीर, और यहाँ पे बहुत सी और बेकरीज भी नज़र आई। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है राइट साइड पे, ये देखें जी राइट पे, ये इट्स ब्यूटीफुल। और लेफ़्ट साइड पे और भी बहुत कुछ था, बेकरीज थी, केमिस्ट वेयर हाउस था मेडिसिन्स के लिए। ट्रैफिक क्योंकि थोड़ी तेज़ है तो मैं आपको ज़्यादा स्लो नहीं दिखा सकती, लेकिन स्टिल हमारे एशियंस के मतलब कि यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं खाने की और आम अशिया जो इस्तेमाल की हैं उनके लिए भी। बेकरीज़ भी बहुत सारी हैं और हलाल बहुत से रेस्टोरेंट्स भी हैं। बेकरीज़ तो काफ़ी नज़र आ रही हैं यहाँ पे। और आगा जूस, तो अगर आपका जूस, आइसक्रीम और ऐसी चीज़ें खाने को दिल करे तो ये बेस्ट प्लेस है। KFC है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये हलाल होगा, तो उसके लिए आपको हलाल की सर्च करनी पड़ेगी। हमने तो वैसे ही KFC और मैकडॉनल्ड्स काफ़ी अरसा हुआ नहीं खाया, तो इसलिए अभी कोई तलब भी नहीं हो रही देखकर।
तो ये जी हमने किया वापसी का सफ़र शुरू, और वापसी ऑफ कोर्स सेम ही होगी, 1 घंटा 25 मिनट, लेकिन सफ़र तो इंशाल्लाह गुज़र ही जाएगा। और इतने खूबसूरत मौसम में क्या कहने। लेफ़्ट साइड पे बहुत ही खूबसूरत ग्रास और जगह, और उसमें लोगों ने पार्किंग भी की हुई है। आई थिंक पास कोई बिल्डिंग होगी। लें जी, रास्ते में सोचा कि मीट शॉप भी जाया जाए। मदीना मीट शॉप है, तो उसकी तरफ हमने रुख किया। यहाँ पर कुछ और दुकानें भी हैं, साथ ग्रॉसरी की दुकान है। अलेक्जेंड्रा फ्रेश लेफ़्ट साइड पे जो ग्रीन शॉप नज़र आ रही है, वहाँ पे ग्रॉसरी है, और साथ ही यहाँ पे 7-Eleven है। अगर किसी का कॉफ़ी पीने को दिल करे तो ये भी आ सकते हैं। ये वेस्टर्न सुबर्ब्स में ही है ये सारी लोकेशन। और अलेक्जेंड्रा फ्रेश ये है जी ग्रॉसरी शॉप, साथ ही ये अल मदीना बुचरी है, बिरयानी हाउस, हॉपर्स पिज़्ज़ा एंड पास्ता, ये भी अच्छा है। तो हम आ गए मीट शॉप के अंदर। तो ये इनकी रेड मीट की साइड है, इस पे बहुत सारे कट्स मिल जाते हैं, गोट लैम भी है, और बारबेक्यू के लिए डिफरेंट कट्स हैं। और इसके अलावा अगर आपने बोंग लेनी हो या आपने पाए लेने हो, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। एग्स भी अवेलेबल होते हैं, बिग ट्रेज ऑफ 30 एग्स। तो और इनके कट्स बहुत ही अच्छे हैं, प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं। रश था थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको सारी शॉप नहीं दिखा पा रही क्योंकि लोग खड़े हैं। इस साइड पे चिकन की कलेक्शन है, उसमें नॉर्मल चिकन भी है, जैसे क्या कहते हैं जो ड्रम स्टिक्स वगैरह, और होल चिकन, और मैरिनेटेड चिकन भी हैं। मैरिनेटेड चिकन बड़ा पाकिस्तान के हिसाब से मैरिनेट हुआ होता है। तो जी वहाँ से हमने लिया चिकन, घर आए, और ये आप देख सकते हैं हमारी शॉपिंग। रोल्स, समोसाज, पैटीज़ और क्रीम रोल्स जो कि खा लिया गया है, कोने में नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा शामी कबाब, चिकन और गोट दोनों के थे। और इसके अलावा लिए हमने लड्डू। कहाँ गए लड्डू? ये ऊपर 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 ऊपर, ये लड्डू और चिकन के शामी कबाब। लड्डू तो बहुत अच्छे थे और अब्बू ने बहुत पसंद किए। तो लें जी, हमें इजाज़त दें। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.